स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या दीपम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस करना सिखाए थे, तो आइए इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाने सिखाएंगे। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका सेंटेंसेस बनाने का। सब्जेक्ट आएगा पहले प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज डू नॉट विथ। डू नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, तो आइए देख लेते हैं डू नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स है, इनके साथ डू लगेगा। इनके साथ क्या लगेगा? डू नॉट। इनके साथ डू नॉट लगेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इसलिए आई के साथ लगता है डू नॉट, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। ये प्लूरल नाउन्स हैं और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता या खेलती, तो आई के साथ लगा है डू। वी डू नॉट ईट जंक फूड, तो वी के साथ लगता है डू नॉट, तो हमने यहाँ पर डू नॉट लगाया है। डू नॉट हमने यहाँ पर लगाया है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। वी डू नॉट ईट जंक फूड। हम जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आई और वी प्लूरल नाउन से डू नॉट का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। दे एक प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। वे रविवार को स्कूल नहीं जाते। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब यूज़ डज नॉट विथ। अब डज नॉट का देख लेते हैं। डज नॉट कहाँ लगाया जाता है? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाते हैं हम? ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाते हैं हम? डज नॉट लगाते हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके उदाहरण। ही डज नॉट वॉच टीवी। तो ही एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट इसके साथ हम लगाएंगे। तो ही डज नॉट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखता है। ही का मतलब होता है वह, लड़का। लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, तो ही डज नॉट वॉच टीवी। ही के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सी डज नॉट लाइक मिल्क। सी डज नॉट लाइक मिल्क। सी डज नॉट लाइक मिल्क। सी के साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह एक सिंगुलर नाउन है। वह दूध नहीं पसंद करती। सी डज नॉट लाइक मिल्क। सी डज नॉट लाइक मिल्क। आई होप चिल्ड्रन आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिया डज नॉट सिंग वेल। रिया अच्छा नहीं गाती है। रिया एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सिया डज नॉट सिंग वेल। सिया डज नॉट सिंग वेल। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए इसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। रिया अच्छा नहीं गाती है, तो रिया डज नॉट सिंग वेल। नेक्स्ट है द डॉग डज नॉट बार्क। द डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट। कुत्ता रात को नहीं भौंकता है। तो डॉग एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। और डज, डू और डज नोट देख लेते हैं इनके। डू डज, ध्यान देने वाली बात है। डू और डज इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डू और डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। मैन वर्ब V1 ऑलवेज स्टेज इन बेस फॉर्म, नो एस और ई एस। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
नो एस और ई एस, एस और ई एस को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। नॉट इज़ यूज्ड टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव, इसमें हम नॉट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं की जगह पर, नहीं के स्थान पर हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपके लिए हिंदी अनुवाद के साथ। यू डू नॉट स्पीक हिंदी, यू डू नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते हो, तुम हिंदी नहीं बोलते हो। तो यू के साथ डू नॉट लगा है क्योंकि यू एक प्लूरल नाउन है। ही डज नॉट ईट राइस, ही डज नॉट ईट राइस, वह चावल नहीं खाता है। तो ही एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें डज नॉट का प्रयोग किया गया है। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट राइट पोएम्स, आई डू नॉट राइट पोएम्स, मैं कविताएं नहीं लिखता हूँ या लिखती हूँ। तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। तो आई डू नॉट राइट पोएम्स, मैं कविताएं नहीं लिखता हूँ या लिखती हूँ। आई होप चिल्ड्रन आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, और भी प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं दो। सी डज नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। वी डू नॉट ड्रिंक टी, वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक टी, तो वी के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि यह प्लूरल नाउन है, और सी के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। चलते हैं नेक्स्ट, वर्कशीट हमने आपके लिए बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस या टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इनका। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर हल करें। पार्ट ए में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। यूज डू नॉट और डज नॉट, आपको इसमें डू नॉट या डज नॉट फिल करना है। आपको सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना है कि इसमें डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, इसमें क्या लगेगा, आई एक प्लूरल नाउन है तो इसमें डू लगेगा। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता या करती। ही डैश प्ले फुटबॉल, ही के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो चिल्ड्रन आपको पता है ही एक सिंगुलर नाउन है तो ही के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश गो टू स्कूल ऑन संडे, ही डैश गो टू स्कूल ऑन संडे। तो वी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो वी के साथ लगेगा डू नॉट। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम स्कूल नहीं जाते। कब नहीं जाते, संडे को नहीं जाते, हम संडे को स्कूल नहीं जाते, रविवार को स्कूल नहीं जाते। तो आई वी यू और दे के साथ लगेगा डू नॉट। ही सी इट सिंगुलर नाउन और नाम के साथ लगेगा डज नॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सी स्पीक फ्रेंच, सी स्पीक फ्रेंच, इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। तो सी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, इसके साथ लगेगा डज नॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एस ईट मीट, दे के साथ लगेगा डू नॉट, दे एक प्लूरल नाउन है तो दे के साथ डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट ईट मीट, वे मीट नहीं खाते। इट रैन एवरी डे, इट एक सिंगुलर नाउन है तो इट के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। इट डज नॉट रैन एवरी डे, इट डज नॉट रैन एवरी डे, बरसात प्रतिदिन नहीं होती है। यू एक प्लूरल नाउन है तो यू के साथ डू नॉट लगेगा। तो यू डू नॉट टेल लाइज, तुम झूठ नहीं बोलते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। पार्ट बी में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म, निम्न वाक्यों को नकारात्मक रूप में लिखिए। आपको ये सारे सेंटेंसेसों को नेगेटिव बनाना है, यह भी सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बनाते हैं इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। आई प्ले द गिटार, आई प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ तो इसके साथ आएगा डू नॉट। आई डू नॉट प्ले द गिटार, क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगता है तो आई डू नॉट प्ले द गिटार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी ईट्स एन एप्पल, सी ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। तो सी एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम इसमें डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट इसमें लगाएंगे। तो सी डज नॉट ईट एन एप्पल, ईट्स का ईट हो जाएगा क्योंकि नॉट लगाते हैं जब एस और ई एस हट जाता है, इसलिए सी डज नॉट ईट एन एप्पल, वह सेब नहीं खाती है। वी वॉच टीवी एट नाइट, हम
टीवी देखते हैं, हम रात को टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी एट नाइट, तो वी एक प्लूरल नाउन है, तो इसमें हम डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, हम रात को टीवी नहीं देखते हैं। ही सिंग्स बेल, ही सिंग्स बेल, वह अच्छा गाता है। ही माने होता है वह लड़का, जो कि हम बॉयज़ या मैन के लिए लगाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, इसलिए ही सिंग्स बेल, वह अच्छा गाता है। तो इसको नेगेटिव में हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ही एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट सिंग वेल, सिंग्स का हो जाएगा सिंग, एस हट जाएगा इसमें से, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, रीड हिंदी बुक, यू रीड हिंदी बुक्स, आप हिंदी की बुक पढ़ते हो। यू रीड हिंदी बुक्स, आप हिंदी की किताबें पढ़ते हो। तो यू के साथ लगेगा डू नॉट, तो यू डू नॉट रीड हिंदी बुक्स, तुम हिंदी की बुक्स नहीं पढ़ते हो, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते हो। पार्ट सी में देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह दूध नहीं पीती है, वह दूध नहीं पीती है, तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। करते हैं, वह दूध नहीं पीती है, तो सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, क्योंकि सी एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए डज नॉट लगेगा। और वह पीती है, लड़की है, इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे इसमें। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी के साथ लगता है डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक टेल अ लाइज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक टेल अ लाई। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। क्लियर हो गया बच्चों? वह टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी। पार्ट डी, आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट, गलती ढूंढकर सुधारिए। तो ही डोंट प्ले क्रिकेट, तो ही के साथ डू नहीं लगता है, इसलिए हम इसमें डज लगाएंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई डज नॉट लाइक टी, आई डज नॉट लाइक टी, तो आपको पता है आई के साथ डज नहीं लगता है, तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। सी डू नॉट कुक फूड, सी डू नॉट कुक फूड, तो आपको पता है सी के साथ डज लगता है, इसलिए हम इसमें से डू हटा देंगे, डज नॉट लगाएंगे। सी डज नॉट कुक फूड, इसमें लगेगा डज। दे डज नॉट कम हियर, दे डज नॉट कम हियर, तो दे के साथ डज नहीं लगता है, आपको पता है, दे के साथ लगेगा डू, दे डू नॉट कम हियर। इट डोंट डार्क एट नाइट, तो इट के साथ आपको पता है डज लगता है, तो इसके साथ इट के साथ हम डज लगाएंगे। इट डज नॉट बार्क एट नाइट, यह रात को नहीं भौंकता है। इट डज नॉट डार्क एट नाइट। तो विद्यार्थी, आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल विद्या दीपम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विद्या दीपम के साथ ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर स्टूडेंट्स।